गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इससे पहले हम अपने दो पिलर यानी कि दो डायमेंशन कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो क्या थे, जेंडर और रिलीजन। और आज का हमारा टॉपिक है कास्ट, जो कि थर्ड डायमेंशन है, यानी कि थर्ड पिलर है। तो आज हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है, जो कास्ट डायमेंशन है उसका। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। जब हमने जेंडर वाला डायमेंशन पढ़ा था, यानी कि जेंडर वाला जो पिलर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अगर हम जेंडर को पॉलिटिक्स में अप्लाई करते हैं, यानी कि उसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि फेमिनिस्ट होता है, ठीक है, फेमिनिज़्म होता है, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी आती है कभी कभी। तो जेंडर काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है पॉलिटिक्स में। फिर हमने देखा था जो रिलीजन था, यानी कि जो दूसरा पिलर था, दूसरा डायमेंशन था। जब हम रिलीजन को एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स में, उसका यूज़ करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव होता है, लार्जली नेगेटिव, क्योंकि उससे कम्युनलिज्म को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और उससे कई जगह राइट्स हो सकते हैं, पार्टीशन हो सकता है। तो हमने जब रिलीजन के बारे में पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ा था, तो उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिले थे, ठीक है। फिर जो आज है, आज हम क्या करने वाले हैं, कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़कर देखेंगे। लेकिन जो कास्ट से जो रिज़ल्ट आते हैं, वो मिक्स्ड रिज़ल्ट आते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं। तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कास्ट के जो रिज़ल्ट हम पॉलिटिक्स से जब इसे जोड़कर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आएंगे या सिर्फ निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। इसमें दोनों तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक मिक्स्ड रिजल्ट्स आता है, इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं और बुरे रिजल्ट्स भी आते हैं। वही हम इस डायमेंशन में कवर करेंगे, इस पिलर में कवर करेंगे, जो कास्ट वाला टॉपिक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कास्ट इनइक्वालिटीज़, यानी कि जाति के उसमें भेदभाव करना, जाति के उससे भेदभाव करना। तो अगर हम देखें, तो हमने जब देखा था, अगर जेंडर के बेसिस पे अगर हम डिवीज़न क्रिएट करते हैं, यानी कि डिफरेंसेस देखते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। आपको वो नीदरलैंड में भी देखने को मिलेगा, आपको इंग्लैंड में भी देखने को मिलेगा, आपको सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलेगा। हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव करते हैं, डिवीज़न करते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं, तो वो भी आपको हर जगह देखने को मिल सकता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होता है, यानी कि जो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज़ आती हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक टू इंडिया ही है, ठीक है। वो सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलती है। उसका जो सारा जो बेस है, वो सारा इंडिया में ही है, ठीक है। वो आपको वर्ल्ड वाइड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कास्ट इनइक्वालिटीज़ स्पेसिफिक टू इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ स्पेशल टू इंडिया, पासिंग डाउन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो लोगों की कास्ट है, वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बनती थी, यानी कि जो उनका ऑक्यूपेशन होगा वही उनकी कास्ट मानी जाती थी पहले के टाइम में, ठीक है। तो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी जाति होती थी। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न, फिर एकदम से क्या होने लगा, जब धीरे धीरे लोगों के जो काम के तौर पे उनकी जाति बनने लगी, तो बाद बाद में क्या करा गया, ये इतना इसने इतना रिजिड फॉर्म ले लिया कि बाद बाद में काम के दौर पे भी नहीं देखी जाने लगी, ये देखी जाने लगी बाय बर्थ। अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो लोग कहने लगे कि ये ब्राह्मण बनेगा, ठीक है। अगर किसी ने क्षत्रिय के घर में लिया है, तो क्षत्रिय बनेगा, शूद्र के घर में लिया है तो शूद्र बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले क्या था, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, अब वो बाय बर्थ बेस्ड होने लगा, ठीक है, कि आपके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, कौन सा ऑक्यूपेशन था। तो उसके हिसाब से अब उन्होंने हेरिडिटरी कर दिया इसे। फिर कास्ट सिस्टम इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, फिर क्या लगने लगा, जब लोगों पे टैग लगने लगे। पहले, बहुत पहले जब स्टार्टिंग हो रही थी ऐसे सिस्टम की, तो उस समय तो लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते थे, तो उनकी कास्ट चेंज हो जाती थी। लेकिन जब इसने एक रिजिड फॉर्म ले लिया, जब ये हेरिडिटरी बनने लग गया कि नहीं, अब लोगों के दिमाग में फीड हो गया है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण ही बनेगा, या शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो शूद्र ही बनेगा। तो अब ये लोगों के डीप रूट में आ चुका था माइंड के,
और इसने क्या ले लिया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले लिया, और कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि एक एक्सट्रीम फॉर्म में बाहर आया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन के बाहर आया, क्या, कास्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ यानी कि जाति में जो भेदभाव हो रहा है या होता था, वो एक तरीके से क्या करा गया, डीप रूट डाला गया उसका हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एक डीप रूट डाला गया, और जिससे क्या हुआ गया, हेरिडिटरी चलते गया और एक रिजिड फॉर्म में आके इसने एक्सट्रीम फॉर्म ले ली, और ये स्पेसिफिक टू इंडिया ही देखने को मिलता है। फिर सेकंड पॉइंट है कास्ट सिस्टम, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स अपलिफ्टमेंट, यानी कि जो कास्ट सिस्टम इतना डीप रूट में अगर जब चले गया था, जब उसने इतनी रिजिड फॉर्म ले ली थी, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, जो सोसाइटी हमारी सोचती थी, जो हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग थी, कि वो कुछ कामों को काफ़ी छोटा सोचने लगे थे। ठीक है, कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा सोचने लगी थी एक टाइम पे कि कुछ काम जो होते हैं काफ़ी छोटे माने जाने लगे उनकी तरफ से। तो इससे क्या होने लगा, जो कास्ट सिस्टम की वजह से एक्सक्लूजन होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, किसके खिलाफ, आउटकास्ट ग्रुप के खिलाफ, यानी कि जो आउटकास्ट ग्रुप यानी कि जो छोटे कास्ट के लोग थे, उनके खिलाफ क्या क्या करने लगे, कास्ट सिस्टम में एक डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन करने लगे उन्हें सोसाइटी से। ठीक है, तो एक ऐसा इतना भयानक और इतना नेगेटिव फॉर्म ले लिया था कास्ट सिस्टम ने, कि इससे क्या होने लगा, एक एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन तक आ चुके थे लोग। ठीक है, और अपलिफ्टमेंट हो नहीं रहा था, अपलिफ्टमेंट करना नहीं चाह रहे थे लोग उनका। ठीक है, तो एक इससे डिवीजन क्रिएट हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, कास्ट सिस्टम से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपने देखा भी होगा कई जगह। ठीक है, अगर आप कहीं रूरल एरियाज़ में चली जाए, जहाँ आज भी ऑर्थोडॉक्स लोग पाए जाते हैं, जो पुराने विचारों पे रहते हैं, तो वो भी काफ़ी आप देखने को मिल सकता है उनके साथ भी, कि वो किस तरह से काफ़ी जाति पे क्या करते हैं, भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें इनइक्वालिटीज़ लाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अपने कास्ट के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, अब तो अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी भी कुछ क्रूड रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ऐसा होता है। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ आज भी वहाँ होती हैं। तो फिर जो ये जो आउटकास्ट ग्रुप थे, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जब ये ज़्यादा ही रिजिड फॉर्म में आ गया, जब ज़्यादा ही लोगों के साथ भेदभाव होने लगा, तो कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, यानी कि जो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने काफ़ी काम करना स्टार्ट करा कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। ठीक है, आउटकास्ट ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम करना शुरू करा। ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने इन लोगों का नाम सुना होगा, जैसे बी आर अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इन्हें। तो इन्होंने काफ़ी काम करे थे, गांधी जी ने काम करे थे, ज्योतिबा फूले जी ने काम करे थे। ठीक है, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी। फिर वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी लाने की कोशिश करे इन्होंने, अर्बनाइजेशन करने की कोशिश करी, लिटरेसी या एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, इनका अपलिफ्ट करने के लिए सबसे मेन क्या है, लिटरेसी, यानी कि एजुकेशन होनी चाहिए लोगों के पास। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी लाने की कोशिश करी। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी है। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लाया कि अपलिफ्ट कर सकें उस सोसाइटी को, उस सोसाइटी के उस ग्रुप को जो पीछे रह गए थे। ठीक है, इस एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कास्ट सिस्टम के, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया, जिससे अपलिफ्ट हो सकें लोग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स ने काम करा। ठीक है, काफ़ी अर्बनाइजेशन करने की कोशिश करी, एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की कोशिश करी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी। फिर जैसे कि आप ट्रेसेस ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे देख सकते हैं, कास्ट एंड इट्स रिलेशन विद इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कास्ट सिस्टम ने किस तरह से इनइक्वालिटीज़ और एक तरीके से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की गई। आज भी देखा जा सकता है कई जगह ट्रेसेस मिलते हैं कास्ट सिस्टम के, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास करा है, गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है। ठीक है, जिससे कि कास्ट सिस्टम एक तरीके से एक्सक्लूड ना करे और डिस्क्रिमिनेट ना करे आउटकास्ट ग्रुप के लोगों को, और काफ़ी अपलिफ्ट करने की भी कोशिश करी है। ओके, सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कास्ट की वजह से इनइक्वालिटीज़ आई, और किस तरह से उसको रिफॉर्म करने की भी कोशिश की गई है। ओके, सो दैट्स इट, बाय।